हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम मध्य प्रदेश के जोग्राफिकल डिवीजन की आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली जैसे कि आपको पता होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आपको मैपिंग की सीरीज करवा दें, क्योंकि ये देखा जाता है यूजुअली अगर एक बार मैपिंग के थ्रू सारी चीज़ें याद कर लेते हैं तो बहुत ईजिली एग्जाम में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको क्लिक कर जाती हैं। और अगर मैं एमपीपीएससी के एग्जाम की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा, अगर मैं बात करूं तो फैक्ट बेस्ड पेपर होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल डेटा याद कर पाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिकॉल कर पाएंगे, उतना आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाला है। तो उसी के लिए, ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सकें, हम मध्य प्रदेश की मैपिंग सीरीज लेकर आए हैं। सबसे पहले आज यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो जोग्राफिकल डिवीजन की बात करने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में आर्किटेक्चर कौन सा फेमस है उसके बारे में भी बताऊंगी, और वो कहाँ पर अवस्थित है मैप में वो भी हम पढ़ते जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हम हिस्ट्री बस कवर नहीं करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि जानते हैं आप लोग मध्य प्रदेश की हिस्ट्री वैसे भी काफ़ी वास्ट हो जाती है और इतने कम समय पर इतना बड़ा टॉपिक हम कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम मैपिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपको हम जल्दी से जल्दी कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश जो है वो सेंट्रल इंडिया में आता है और इसको हम बोलते हैं डाइवर्स ज्योग्राफी और कल्चरल हेरिटेज के नाम से ये फेमस है। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि फर्स्ट नंबर की लार्जेस्ट स्टेट इंडिया की कौन सी है, ये आप लोग मुझे लिख के बताएंगे। और ये फिफ्थ लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के टर्म्स में। अब पॉपुलेशन के टर्म में भी फर्स्ट नंबर पे कौन सी स्टेट रही है ये भी आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इस तरह से देखिए, जब भी आप मध्य प्रदेश की जानकारी हासिल करें तो उसका डिस्ट्रिक्ट मैप जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ से एक बार अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेंगे मैप, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को याद रखना। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कहाँ कहाँ से इसकी बॉर्डर कनेक्ट होती है, तो बॉर्डर ही देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिख रहा है आपको, छत्तीसगढ़ दिख रहा है, महाराष्ट्र दिख रहा है, गुजरात दिख रहा है और राजस्थान। तो इतनी जगहों से मध्य प्रदेश अपनी बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, अब हम ऊपर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, तो देख लीजिए, मुरैना है, भिंड है, मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर है, दतिया है, शिवपुरी है, श्योपुर है, अशोकनगर है, गुना है। देन यहाँ पर आपको निवाड़ी देखने के लिए मिल जाएगा, टीकमगढ़ देखने के लिए मिल जाएगा, छतरपुर। देन वी हैव पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, विदिशा, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, भोपाल जो कि राजधानी है, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर। देन वी हैव बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, देवास, सीहोर, इंदौर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ। अभी मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड चीजें भी पूछ ली जाती है कि सिवनी आसपास कौन सी जगह हैं, या छत्तीसगढ़ अगर पूछ लिया गया तो छत्तीसगढ़ कौन कौन सी कहना चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर साझा करता है। तो इनके नाम एक बार अगर आपको याद हो जाएंगे तो ये ईजी हो जाएगा आपके लिए आइडेंटिफाई करना। तो इस मैप को बना बना करके बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं फिर आपको डिवीजन भी बताऊंगी, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर डिविजन्स भी किए गए हैं कि अगर मैं बात करूँ तो नर्मदापुरम में कौन सा आ जाता है, या अगर मैं बात करूं कि अलग भी यहाँ पे बहुत सारे बना दिए गए, ग्वालियर के अंतर्गत, जबलपुर के अंतर्गत मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज जोग्राफिकल डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो जोग्राफिकल डिवीजन हमने कुछ इस तरह से किया हुआ है इसका। मालवा प्लेट्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, विंध्य रेंजेस देखने के लिए मिलती हैं, सतपुड़ा रेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगी, नर्मदा वैली, चंबल वैली, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मध्य भारत और गर्द रीजन। तो ये आपको चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। मैं एक एक चीज आपको मैप के थ्रू बताने वाली हूँ। बेसिकली यहाँ पर हमने बुंदेलखंड वाला पार्ट बताया आपको, यहाँ पर आपको रीवा पन्ना प्लेट्यू में आपको बघेलखंड का पार्ट देखने के लिए मिल जाता है। नर्मदा सोन वैली है, यहाँ पर ही आपको कहना चाहिए सतपुड़ा रेंज और विंध्य रेंज देखने के लिए मिल जाएगी। और ये सारी चीजें हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मालवा प्लेट्यू की बात करेंगे तो ये सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है।
यहाँ पर अंडुलेटिंग प्लेट्यू, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एग्रीकल्चर में किस चीज़ के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है, कॉटन और सोयाबीन के लिए। इसलिए मध्य प्रदेश सोयाबीन में अग्रणी रहता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सोयाबीन की खेती करने में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किस किस कौन कौन सी सिटीज इसमें आती है मालवा प्लेट्यू में, तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल बेसिकली आता है। और यहाँ पर नदी आपको चंबल, काली सिंध और पार्वती देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर इस समय पर हमने रिवर सीरीज अभी इसकी नहीं करी हुई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश हम पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज ऑफ मध्य प्रदेश, कौन सी ऊंची चोटी, ये सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आज मैं केवल आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ। तो आप मैप में देख सकते हैं, आपको मालवा प्लेट्यू दिख रहा होगा, ठीक है ना, यही हमको पढ़ना है। ये देखिए मालवा प्लेट्यू, ये बुंदेलखंड का रीजन है, बघेलखंड का जो मैंने आपको पहले बताया था विंध्य सीरीज रेंज है, ये नर्मदा रिवर आपको देखने के लिए मिलेगी, सतपुड़ा की रेंज है। तो इस तरह से आपको पूरा मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब विंध्य रेंज यहाँ पर और क्लियर हो रहा होगा, देखिए विंध्य रेंज है, ये सतपुड़ा है, इन दोनों के बीच में आपको नर्मदा नदी बहती हुई दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ये रन अक्रॉस सेंट्रल इंडिया डिवाइडिंग मध्य प्रदेश इनटू नदर्न एंड सदर्न रीजन, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर आपको रॉकी टेरेन प्लेट्यू रीजन देखने के लिए मिल जाता है। नर्मदा वैली बेसिकली इसकी नदर्न बाउंड्री में आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो वही चीज आपको बताई गई है। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे उसको एक बार थोड़ा सा पढ़ते हुए चले। ठीक है, बेसिकली ये नेचुरल बैरियर बनाता है गंगा प्लेन्स और दक्कन प्लेट्यू के बीच में। ये ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है गंगा प्लेन्स, और ये आपको दक्कन प्लेट्यू देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक नेचुरल बैरियर बनाने का काम करता है विंध्य रेंज। देन भी है सतपुड़ा रेंजेस। सतपुड़ा रेंजेस की अगर हम बात करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर आपको ग्वालियर हिल्स, मिलान हिल्स, ये सारी देखने के लिए मिल रही है। महादेव, ये महादेव पहाड़ी जो है ये ही आपको सतपुड़ा रेंज में देखने के लिए मिलती है। मैंने पिछले वाले में देखिए आपको दिखाया था कि ये सतपुड़ा आता है, तो इसी के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर ली है। ठीक है, ये बेसिकली सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश बनाता है, और ये फॉरेस्टेड हिल्स हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, जो कि यहाँ पर अवस्थित है, और यहाँ पर आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने के लिए मिलता है। यहाँ से तवा और देनवा नदी आपको देखने के लिए मिलेगी। देन वी हैव नर्मदा वैली, ये अगेन हमने अभी पढ़ा था, विंध्य और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में आपको इसकी लोकेशन देखने के लिए मिलेगी। फर्टाइल जगह है, और एल्यूवियल सॉइल के लिए बहुत ज्यादा रिच होता है। यहाँ पर सिटीज इसमें होशंगाबाद, जबलपुर अभी याद कर ले, बाकी के हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका नर्मदा वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। ठीक है ना, ध्यान रखना है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा। यहाँ पर नर्मदा का पूरा वैसे दिया हुआ है, लेकिन हम इसके बाद और भी पढ़ेंगे कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, सारा कुछ। देन वी हैव अ चंबल रिवर, देख लीजिए यहाँ पर चंबल रिवर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये मुरैना और भिंड के पास, इसलिए मैंने आपसे कहा था वो पहले वाला मैप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसकी बॉर्डर बना रहा है। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश बनाता है। रिवराइन देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर, और मुरैना भिंड मैंने अभी आप लोगों को बताया, और चंबल नोन फॉर द क्लीन वाटर एंड यूनिक बायोडाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। देन वी हैव बुंदेलखंड का रीजन, तो ये देखिए बुंदेलखंड का रीजन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़े से जो पोर्शन है उत्तर प्रदेश का भी देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ पोर्शन मिलाकर बुंदेलखंड बनाता है। इसके अलग राज्य की डिमांड भी बहुत समय से चल रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं कि क्या क्या आता है। तो मध्य प्रदेश से दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर जो है वो बुंदेलखंड में रीजन में आता है, और यहाँ पर बुंदेली लैंग्वेज ही बोली जाती है। ये नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, और रॉकी टेरेन, लेस फर्टाइल सॉइल आपको यहाँ का देखने के लिए मिलेगी। की सिटीज की बात करूँ तो सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ जैसे मैंने आपको बताया वो है, और यहाँ पर हिस्टोरिकल फोर्ट्स, प्लेसेस हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। देन वी हैव बघेलखंड का रीजन, तो मैंने आपको पहले बताया था ये वाला पूरा पोर्शन जो है बघेलखंड के रीजन में आ जाता है। यहाँ पर सीट्स के बारे में दिया है, लेकिन आपको ये नहीं ध्यान रखना, आपको मैं बस बता रही हूँ कि कौन सा बघेलखंड का रीजन आता है। रीवा सीधी इसमें आ जाते हैं, सोन और टॉन्स रिवर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। अगेन एग्रीकल्चर और माइनिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव मध्य भारत एंड गर्द रीजन। मध्य भारत नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये मर्ज हो गया है मालवा प्लेट्यू में। यहाँ पर ग्वालियर और शिवपुरी दो मेजर सिटीज हैं जो कि इसमें आती हैं। अगेन हिस्टोरिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल हेरिटेज की तरह यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। गर्द रीजन नदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, जो कि फर्टाइल प्लेन्स होता है, ग्वालियर और दतिया का पोर्शन होता है। ग्रेटर गैंगेटिक प्लेन्स का कुछ पार्ट लेता है ये, इसलिए यहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेतवा और सिंध रिवर बहती है, और एग्रीकल्चरल जोन और रिच कल्चरल हेरिटेज देखने के लिए मिलेगा।
आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर हमारे ये वीडियो हो जाता है खत्म। मध्य प्रदेश का हमने डिवीजन, ज्योग्राफिकल डिवीजन किस तरह से है वो हमने पढ़ लिया है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती है वो हमने पढ़ लिया है। बाकी और फर्दर डिटेल्स हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ते जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।